हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग का एक टॉपिक है आज का कि हिंदी माध्यम के बच्चों की इंग्लिश की सबसे बड़ी समस्या रहती है, तो इसी का हम चर्चा करेंगे आखिर ये समस्या कैसे ख़त्म किया जाए। तो हम इस पे अभी चर्चा करते हैं कि इसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए जिससे कि हमको हिंदी इंग्लिश जो है ना ईजी लगने लगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमको हैबिट डालना पड़ेगा। क्या हैबिट होना चाहिए कि इंग्लिश को हमको डेली रीडिंग करना पड़ेगा। अगर हम डेली रीडिंग करेंगे तो हमको एक हैबिट बन जाएगा इंग्लिश से। हमको क्या पड़ जाएगा कि हाँ लत लग जाएगा कि हाँ इंग्लिश जो है ना हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। और जैसे ही हम रीडिंग करेंगे इससे क्या होगा कि आपका स्किल डेवलप होगा, इंग्लिश के प्रति आपका स्किल डेवलप होगा। आपको इसके प्रति जागरूक होगा कि हाँ इंग्लिश हमको अच्छा लगता है, तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वर्ड आपको पकड़ में समझ में आने लगेगा। और इसके बाद जैसे ही करते हैं, अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसका क्वेश्चन पेपर आपको देखना पड़ता है। तो क्वेश्चन पेपर आप जैसे ही देखते हैं तो आपको आइडिया उठेगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम पहले से रीडिंग करके तैयार कर रखे हैं, डेली अगर 1 घंटा हम रीडिंग का टाइम देते हैं, उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन पेपर हम देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है। तो इस पर हमको कमांड धीरे धीरे होने लगता है। हम खास करके अगर बात करें एसएससी का, एसएससी के कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, अगर आपका रीडिंग कॉम्पिटिशन अच्छा है तो आप इस पर फोकस कीजिएगा। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें हो गया मेनली क्या डिपेंड करता है, वोकैब। अगर वोकैब आपका अच्छा है तो वोकैब अगर आपका अच्छा है तो आपको कोई भी क्वेश्चन लगभग में नहीं छूटेगा। जैसे हम वोकैब का बात करते हैं, ये कहाँ से डेवलप होगा। वोकैब आप देखो तो यहाँ पे अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, जैसे कि कोई एडिटोरियल पेज उठा लेते हैं, कोई भी अखबार का, कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज उठा लेते हैं, वहाँ से अगर हम रीडिंग करते हैं तो हमको वोकैब समझ में आने लगता है कि हाँ इसका मीनिंग ये निकलता है। एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग मालूम नहीं रहता है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा मीनिंग हमको पता चलने लगता है। तो आप क्या कीजिएगा, तो एडिटोरियल पेज पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदू का पेपर का डेली आता है लगभग एडिटोरियल पेज, वहाँ से अगर पढ़ने से क्या होता है, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होगा, उसके बाद वोकैब आपका धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। अगर ये दोनों आपका बिल्ड हो गया तो तीसरा पिलर है क्या, थोड़ा थोड़ा ग्रामर। अगर ग्रामर में क्या करना पड़ता है, ग्रामर में देखिए कि जैसा कि आपको पता है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन पे मेनली फोकस करना पड़ता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप एक एक चैप्टर डेली कर सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब स्टार्ट कीजिएगा, मान लीजिए नाउन से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इस तरह से। तो आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा तो आपको जो भी इरर टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा हो किस पार्ट में, पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस पार्ट में ये इरर हमको दिखा रहा है। तो आपका वोकैब भी कंप्लीट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से उसका मीनिंग जान लीजिएगा, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपको पता चल जाएगा इरर कहाँ पे आ रहा है। तो इस प्रकार से आपका ये सेक्शन भी मजबूत हो जाएगा। तो तीन ही पिलर होते हैं, और एक हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, ग्रामर। तो इस तरह से आप डेली अगर हैबिट डाल लेते हैं 1 से 2 घंटा, तो आपका हिंदी मीडियम का बच्चा हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा कहीं पे भी। खास करके हम भी बात करते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन हमको भी अभी तक में मतलब इतना हो गया है कि अब धीरे धीरे समझ में सब चीज़ आने लगा है और सब चीज़ क्वेश्चन बनने लगता है। तो आप इस तरह से हैबिट डाल सकते हैं कि अगर आप कोई भी बुक अपलोड करते हैं, मान लीजिए कि एक तो न्यूज़ पेपर हो गया डेली, शुरुआती अगर दौर में आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एक पेपर को डेली रीडिंग करना है, वो उसका जो भी वर्ड मीनिंग आता है, वोकैब आता है, उसको लर्न करते चलना है आगे, जिससे कि हमको आगे डेवलप हो जाएगा इससे वोकैब। तो इस तरह से आप हैबिट डाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आप अगर एसएससी सीजीएल का बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि 50% लगभग 40 से 50% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसमें से क्या करना है, एक बुक आता है एसएससी किरण का, आपको पता ही होगा एसएससी किरण का बुक आता है। तो उसमें क्या करना है, इनके जितने भी जैसे वन वर्ड है, वन वर्ड हो गया, उसके बाद क्या बोलते हैं इसका, इडियम फ्रेज हो गया, इडियम फ्रेज हो गया, इस तरह से ये टॉपिक हो गया। उसके बाद वन वर्ड इडियम फ्रेज हो गया, उसके बाद सैनो एंटो हो गया, सैनो, उसके बाद एंटो। ये अगर आप वहाँ से देख लेते हैं आपका लगभग 40 से 50% क्वेश्चन वहाँ से ये वोकैब सेक्शन से कंप्लीट हो जाएंगे। अगर रिसेंटली आप 1 महीना चाहते हैं तैयारी करें तो ये चैप्टर वहाँ से कर लेना है प्रीवियस ईयर से, और बाकी जो 40 से 50% आना है, 1 महीना आपको 10 एडिटोरियल पेपर पढ़ना है। तो पेपर पढ़ने से क्या होगा, जो भी उसमें नया वर्ड आएगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे हाँ इस तरह का वर्ड मीनिंग, इसका ये मीनिंग आ सकता है। तो इस तरह से एग्जाम में जो भी नया वर्ड आएगा तो आपको ये एग्जैक्ट कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं उसको अलग कर सकते हैं, हाँ कि इसका मीनिंग ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप छांट के दूसरा कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका वोकैब भी लगभग 90% कंप्लीट हो जाएंगे इस तरह से आप करने पे, वो भी 1 महीना में, अगर ऐसा करते हैं तब। ठीक ना। उसके बाद जैसे कि आपको हम ग्रामर के लिए बता ही दिए थे कि एक बुक आता है नीतू मैम, नीतू मैम
क्लीन टू प्रामाउंट का बुक आता है एक, वो वहाँ से आपको क्या करना है, ग्रामर सेक्शन का एक बार डेली करके, उसमें ज़्यादा नहीं 3 से 4 पेज रहता है एक पार्ट में। जैसे नाउन का पढ़ना 3 से 4 पेज है, उसके बाद वर्ड का पढ़ना है, उसके बाद जैसे कि क्वेश्चन टैग हो गया, वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, इस तरह का आप पढ़िएगा तो लगभग 3 से 4 टॉपिक एक रोज में पढ़ सकते हैं। इस तरह से पढ़ने से क्या होगा, आप डेली रीडिंग करते जाइए ग्रामर को भी साथ में इसको, तो और उसके बाद क्या करना है, एक सेट लगाना है। तो इतना करने के बाद क्या होता है, आपका इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बूस्ट होने लगेगा। जैसे ही बूस्ट होने लगेगा इंग्लिश आपको हाँ पकड़ में लगेगा कि पहले अगर आपका 5 से 10 क्वेश्चन सही होते थे, आप 15 से 20, इससे ज्ञान करते करते एक रोज आप क्या कीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उसके साथ में आ जाइएगा, पैरेलल हो जाइएगा उसके साथ में। तो इस तरह से इंग्लिश कोई भास्ट मुद्दा नहीं है, अगर आप इस तरह से करते हैं, कंटिन्यूटी के साथ करते हैं। काहे तो आपको पता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों का क्या होता है, मैथ और रीजनिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और जितना टाइम उस पर उसका बचा के टाइम आप कहाँ दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं। अगर इंग्लिश में आप टाइम ज़्यादा करके दीजिएगा तो मेरे ख्याल से आपका मैथ, रीजनिंग और ये क्या बोलते हैं इंग्लिश, तीनों सेक्शन इक्वल हो जाएंगे और फिर आप टॉपर के कैटेगरी में आ जाइएगा। तो इस तरह से कीजिएगा तो आपको मतलब बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा कोई भी चीज़ काम करने में। तो आई होप आपको इस तरह का वीडियो मतलब समझ में आता होगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और लाइक करके अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी तरह कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल कटअप 88। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।